अस्सलाम दोस्तों, आज के ब्लॉगर कंप्लीट कोर्स के अंदर हम एक वेबसाइट आपके सामने बनाकर उसको गूगल पर होस्ट करेंगे और आप भी इसी तरह की सेम टू सेम भी वेबसाइट बना सकते हैं या फिर इस तरह से आप आइडिया लेकर आप अपनी मर्जी की वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें डोमेन बाय करने से लेकर पहली पोस्टें अपलोड करने तक आपको कंप्लीट कोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये कोर्स वॉच करने के बाद आपको कोई भी और कोर्स वॉच करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपने ये वेबसाइट बनानी कैसे है। तो सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट ब्लॉगर पर बनानी है, तो उसके लिए हमने डोमेन बाय करना है। डोमेन हमने कहाँ से बाय करना है, हमने सर्च करना है गूगल में आकर होस्टिंगर। यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन बाय करनी होती है। डोमेन क्या होती है कि डोमेन हमारे वेबसाइट का यूआरएल होता है। तो वो यूआरएल हमने यहाँ से बाय करना hostinger.com से। आपने इसी तरह से इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब आपने इस सेशन पर क्लिक करना है डोमेन्स वाले पर। अब आपने अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ पर डोमेन सर्च करना होता है। हमारी सजेशन यह है कि आप जिस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं आप उसी टॉपिक के रिलेटेड ही डोमेन बाय कीजिएगा ताकि आपकी वेबसाइट जल्द रैंकिंग में आ सके। तो जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया वो है एहसास प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एहसास प्रोग्राम 8171। इस तरह से हमने ये वाला डोमेन ऑलरेडी पहले भी फाइंड करके चेक किया हुआ है, तो ये अवेलेबल है। तो आपने भी इसी तरह से अपना कोई भी डोमेन सर्च कर लेना है कीवर्ड के हिसाब से। पहले वाले डोमेन की कीमत ज़्यादा होती है, जैसा कि .com महंगा होता है, उसके बाद देखें यहाँ पर इनकी कीमत ज़्यादा और इसकी कीमत अफोर्डेबल है। अब देखें यहाँ पर देखें 0.99 का है 1 साल के लिए। अब .online वाले डोमेन अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टू कार्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब कुछ इस तरह का ये आपके सामने पेज शो होगा, तो आपने इस पर क्लिक करके इसको 1 साल के लिए सिलेक्ट कर लेना या फिर जितने साल के लिए आप इसको बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब आपने इस पर क्लिक करना है कि हमने अपना पहले इस पर अकाउंट बनाना होता है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने अपने जीमेल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब होस्टिंगर पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब देखें यहाँ पर हमारे अकाउंट का नेम आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्क्रॉल करके यहाँ से हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। पेमेंट मेथड यहाँ पर ही आपका क्लिक होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर ही होता है। अब यहाँ पर आपने अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी, उसके बाद एड्रेस और उसका जिप कोड। ये सारी चीज़ अगर आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिटी का नाम है, उसके बाद लिख देते हैं पोस्टल कोड। तो यहाँ पर भी आपको पोस्टल कोड मिल जाता है। देखें यहाँ पर ये पोस्टल कोड नज़र आ रहा था। ये यहाँ से हमने पोस्टल कोड कॉपी कर लेना होता है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना। ये फिल करके आपने इसको स्क्रॉल करना। यहाँ पर आपने अपने एटीएम कार्ड का नेम देना है। एटीएम की डिटेल आपने इसी तरह से फिल करनी है जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और आपने अपने अकाउंट का इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन आपने ऑन कर लेना। अब इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपने अपना फर्स्ट और सेकंड नेम देना है, इधर अपना ईमेल देना है और यहाँ पर आपने अपना सुबह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वो तमाम आपकी डिटेल ये फैच कर लेगा। अब आपने फैच रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर और स्किप इस पर क्लिक कर दें। अब डोमेन हमारा यहाँ पर बाय हो चुका है। इसको हमने अपने ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है। अब उससे पहले ये कहता है कि जीमेल की वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले। अब आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जीमेल वाला ऑप्शन मिलेगा। अब इस ईमेल को आपने ओपन कर लेना है, वेरीफाई ईमेल। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब ईमेल हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपने मैनेज के बटन पर क्लिक करना है। अब आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। इसके अंदर आकर आपने सर्च कर लेना है ब्लॉगर। उसके बाद आपने इस पहली वेबसाइट को क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है। बहुत ही आसान से स्टेप है, इनको अगर आप साथ साथ फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह की वेबसाइट बना लेंगे। अब आपने अपने जीमेल पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपने अपने वेबसाइट के जीमेल वाला लॉगिन यहाँ पर लिख देना है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। अब इस टैब में आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नेम लिखना है। इसको यहाँ से आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ पर आपने वेबसाइट का टाइटल देना है। वेबसाइट टाइटल का मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट का जो नेम वहाँ पर शो करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना। ये होगा हमारी वेबसाइट का नेम।
वेबसाइट का जो यूआरएल हमने बाय किया, डोमेन नेम, वो वाला आपने यहाँ पर नहीं लगा देना। देखे ये वाला हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है, तो ये कहाँ पर लगाना वो भी आपको सेटअप करना सिखाएंगे। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूआरएल हमारी वेबसाइट का बनता है। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। तो आपने कुछ भी यहाँ पर एक दफ़ा टेम्परेरी यूआरएल बना लेना है। अगर यहाँ पर कोई एरर अगर आपको आता है तो आपने कुछ भी इस तरह से डिजिट्स यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और अगेन यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम ही लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद आपने फिनिश के बटन पर क्लिक करना है। अब हमारी वेबसाइट इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब अगर आपने देखना है कि वेबसाइट किस तरह की बनी है तो आपने इसको स्क्रॉल करके व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी तक हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नजर आ रही है। अब इस वेबसाइट में हमने काफी सारी चीजें ऐड करनी है। तो पहले तो ये होगा कि हमने यहाँ से ये वाला लिंक जो है ये वाला चेंज करना है, इस लिंक को रिमूव करना है और ये वाला लिंक जो हमने बाय किया ये लिंक इसके साथ यानी कि हमने चेंज कर लेना है। वो कैसे करना है उससे भी पहले हम इसका पहले जो थीम चेंज कर लेते हैं। थीम चेंज करने के लिए आपने थीम वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इस पर आपने क्लिक करना है इस छोटे से ड्रॉप डाउन पर। उसके बाद आपने एडिट एचटीएमएल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर इस तरह से बहुत सारा कोड यहाँ पर शो होगा जो HTML में लिखा होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके किसी भी जगह आपने कंट्रोल A करना है, मतलब इस सारे कोड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करना है। ये सारा कोड यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक दिया जाएगा, आपने उसको कर लेना डाउनलोड। ये फाइल कुछ इस तरह की होगी। तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है ओपन विद। उसके बाद आपने नोटपैड पर क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर ये इस तरह का कोड होगा। अब आपने इसमें किसी भी जगह क्लिक करना है, उसको कंट्रोल A कंट्रोल C, मतलब यहाँ से मुकम्मल इस कोड को कॉपी करना है और इस वाले बॉक्स में आपने पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब आपने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना है इसके होम पेज को। तो यहाँ पर वो वाला थीम अप्लाई हो जाना चाहिए। जैसा कि देखें यहाँ पर ये वाला थीम अप्लाई हो चुका है। अब इस थीम पर आपको जल्द एडिशंस का अप्रूवल मिलता है, जल्द वेबसाइट रैंक होती है। तो काफ़ी सारी हमने वेबसाइट बनाई, उनमें से सबसे जो बेहतरीन थीम है वो यही है ब्लॉगर के लिए, जो आपके साथ हमने शेयर किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब आपने लेआउट पर क्लिक करना है। इसके लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं, मतलब इसके डिज़ाइन वगैरह को सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जो इसके टॉप पर सोशल आइकन लगे हुए हैं इनको यहाँ से हमने रिमूव करना है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपने इनको डिलीट करना है। उसके बाद इसको डिसेबल करना है और इसको सेव कर देना है। अब आपने इस पर क्लिक करना है टॉप नेविगेशन। इसके अंदर यहाँ पर लिंक लगे होते हैं, ये रिमूव करने बहुत ज़रूरी होते हैं और होम को आपने रहने देना है। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑलरेडी यहाँ पर ऐड लगा हुआ है, इसको रिमूव करने के लिए अब आपने इस पर क्लिक करना है और इस कोड को आपने यहाँ से डिलीट करना है और इसको डिसेबल करके आपने सेव कर देना है। अब आप देखें इस थीम के अंदर ये यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर हमने अपना लोगो लगाना है। अपना लोगो लगाने के लिए आपने हेडर लोगो के आगे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड चूज फाइल पर क्लिक करके अपने गैलरी में पिक्सेल लैब वगैरह का यूज़ करते हुए सबसे पहले आपने एक लोगो बना लेना है। उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अब देखें यहाँ पर वो वाला लोगो शो होगा। ये लोगो यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर लग जाएगा। अब देखें लोगो हमारा लग चुका है। अब ये लोगो तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में शो होता है, मोबाइल के अंदर जो लोगो शो होता है वो यहाँ से अपलोड किया जाता है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करते हैं और चूज फाइल पर क्लिक करके उस दूसरे लोगो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला लोगो यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद हम सेव के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना, यहाँ पर होगा मेन मेन्यू, इसको आपने एडिट करना है। अब इसके अंदर भी उसी तरह से काफ़ी सारे लिंक लगे हुए हैं, तो यहाँ से आपने इन सारे लिंक को रिमूव कर देना है। उसके बाद सिर्फ होम को रहने देना है। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस पर आ जाना है जो सोशल विजेट्स है। यह देखें यहाँ पर सोशल के आइकन यहाँ पर शो कर रहा होता है। इनके अंदर बैकएंड पर आपने लिंक देखें यहाँ पर लगे होते हैं, तो इनको हमने नहीं रखना होता है।
इसको यहाँ से डिलीट कर देना। अगर आपने लगाने हैं तो आपने इधर अपने लिंक लगा लेना। इसको यहाँ से हम डिसेबल करके सेव कर देते हैं। फिलहाल इतनी इसकी सेटिंग है। उसके बाद हम इसके फुटर में आ जाता है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी 2 लिंक लगे हुए हैं। इनको रिमूव करके आपने सेव करना है, उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। अब ये लेआउट की सेटिंग हो गई है। फिलहाल इतनी सेटिंग काफ़ी है। अब जब हम इस पर 5 से 10 पोस्टें कर लेंगे तो उसके बाद बाकी इसकी सेटिंग करेंगे। अब आपने आ जाना है इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पर। अब हम इसके साथ अपना डोमेन अटैच करते हैं यहाँ से, और इसकी कुछ यहाँ से सेटिंग करते हैं। अब हमने डोमेन अटैच करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके स्टार्ट से शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर पहले टाइटल होता है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना होता है, तो आपने यहाँ पर लिखना है जो आपकी वेबसाइट का नेम है वो आपने लिखना है वेलकम टू। आगे अपना डबल कोटेशन के अंदर आपने लिख देना अपनी वेबसाइट का नेम। उसके बाद इधर आपने डॉट लगा देना है। अब यहाँ पर मेन एक सीक्रेट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने कीवर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि हमारी वेबसाइट जल्द रैंक हो सके। अब हमारी वेबसाइट का ये टॉपिक है एहसास प्रोग्राम के रिलेटेड, हमने आकर सर्च कर लेना है एहसास प्रोग्राम। उसके बाद गूगल में जितने भी इस तरह से कीवर्ड सर्च किया जाता है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे एंड पर। अब इस कीवर्ड को यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी करने के बाद अब हम इधर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आगे डॉट लगा देते हैं और स्पेस लगा देते हैं। उसके बाद अगेन इसमें चेक कर लेते हैं एहसास प्रोग्राम। उसके बाद आपने ये देखना है कोई ऐसा कीवर्ड जिसमें कोई वायलेशन भी ना होती हो और वो एसईओ में हेल्प करता हो। एहसास प्रोग्राम लास्ट डेट उसके ये ठीक नहीं रहेगा 8171 एहसास प्रोग्राम, ये कीवर्ड है। एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन, एहसास अपडेट। उसके बाद है एहसास 8171 अपडेट। उसके बाद है BISP अपडेट, BISP। दोबारा से इसमें आके चेक करते हैं कि BISP न्यू पेमेंट। अब इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट का फेव आइकन लगा सकते हैं। फेव आइकन क्या होता है कि देखें यहाँ पर यह B लगा हुआ है तो ये अच्छा नहीं लगता। आपने फेव आइकन बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। फेव आइकन पर क्लिक करते हैं। अब फेव आइकन क्या होता है, इसका साइज़ कितना होता है। अब आपने दोबारा से न्यू टैब के अंदर आना है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद ये है कि 32x32 या फिर 16x16 का आपने बना लेना है पिक्सल लैब वगैरह के अंदर। उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद हम चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और इसको मैं गैलरी से सिलेक्ट करके ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर जब ये इस तरह से रिमूव का ऑप्शन आ जाए तो आपने इस पर क्लिक कर देना है सेव के बटन पर। अब यह तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये अपडेट हो जाता है। अब इसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है कस्टम डोमेन पर। इस टैब का यूज़ करते हुए अपनी डोमेन इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले आपने इधर लगाना है 3 दफ़ा www। उसके बाद आपने डॉट लगाना है। याद रहे कि आपने इधर डॉट लगाना है, कॉमा नहीं लगा देना। अब आपने आ जाना है अपने इस डोमेन वाले ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर आपने क्लिक करना है DNS एंड नेम सर्वर, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको देखें यहाँ पर यह डोमेन नज़र आ रहा है तो आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर में यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और इसको सेव करना है। अब यहाँ पर ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं कि आपने किस तरह से इसको कनेक्ट करना है। अब देखें सबसे पहला इसमें क्या काम करना है कि हमने नेम के अंदर www को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेस्टिनेशन के आगे ये वाला हमने पेस्ट करना है। अब आपने इसको नोट करना है कि इस ब्रैकेट से पहले मैंने इसको कर लिया कॉपी करने के बाद आपने उस स्टिंगर में आ जाना है, उसको आपने स्क्रॉल करना है। अब आपने इसके अंदर आ जाना है टाइप्स के अंदर और यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है। इसके अंदर से आपने सी नेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने लगा देना है 3 दफ़ा www और टारगेट के अंदर वो वाला यहाँ पर आपने कोड पेस्ट कर देना है, ये वाला जो यहाँ से हमने कॉपी किया है। उसके बाद आपने ऐड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी ये देखें यहाँ पर ऐड करने पर कुछ इस तरह से ये एरर दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको पहले डिलीट कर देते हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पर इसने रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं इनको पहले हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं ऐड रिकॉर्ड। अब देखें ये ऐड हो गया है।
अब हमने क्या करना है कि अगेन हमने सेटिंग के अंदर आना। देखें यहाँ नेम के बाद वो कहता है कि इतने तक ये वाला आपने कॉपी करना है, तो इसको यहाँ से स्टार्टिंग से कॉमे से पहले आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा सी में आना है और यहाँ से आपने सी नेम को सिलेक्ट करना है और नेम के अंदर ये वाला यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद है आगे इसका डेस्टिनेशन, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने .com तक इसको कॉपी करना है और इधर आकर आपने टारगेट के अंदर इसको पेस्ट करना है और इसको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके सेव कर देना। देखें सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुका है। अब ये सेव करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट का वेट करना है। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेस का बटन आ जाना चाहिए। देखिए ये अपडेट हो गया है। अब हमारा डोमेन इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमने इस पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को भी यहाँ से हमने ऑन कर देना है। ये वाला तीनों ऑप्शन आपने इस तरह से ऑन कर देने हैं। अब हम अगर अपनी वेबसाइट के होम पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो फिलहाल देखें यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा। ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा कि तकरीबन ये आधा घंटा 40 मिनट का यहाँ पर यह टाइम लेगा। उसके बाद ये वाला डोमेन ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब देखें जो डोमेन हमने बाय किया है वो देखें सेम टू सेम वही है और ये तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट, कभी कभी ये 15 मिनट तक का भी टाइम ले जाता है। अब हम इसकी मज़ीद बाकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको आपने स्क्रॉल करना है और इसको आपने ऑन कर देना है लेजी लोड इमेज और इसको वेब पी पर हमने क्लिक कर देना है इसको भी। इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है, वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है। उसके बाद इस पर क्लिक करना वो कैन कॉमेंट और इसके अंदर पहले ऑप्शन को इनेबल करके आपने सेव कर देना है और इसके अंदर आपने टाइम जोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने अपने कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला टाइम जोन है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद आपने इसको सिर्फ आपने ऑन कर देना, इसके नीचे आपने इधर कुछ भी नहीं लिखना। अब हम अपने वेबसाइट के एक दफ़ा होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। जब आपकी वेबसाइट इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाए, उसमें से ब्लॉग स्पॉट वाला हट जाए और इस तरह से आपके ही डोमेन पर वेबसाइट ओपन हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसमें क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग वाले ऑप्शन में आकर आपने इस टेक्स्ट को यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के यूआरएल के आगे आपने लगाना है स्लैश। उसके बाद आपने वो वाला टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करना है और एंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये आपको यहाँ से कोड मिलेगा, इसको आपने यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने इसको यहाँ से अनेबल करना है और इसके अंदर आपने वो वाला कोड पेस्ट करना है और इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद आपने इसको अनेबल कर देना है। उसके बाद आपने होम पेज एंड टैग्स पर क्लिक करके इसको आपने ऑल पर क्लिक करना है, इसको नो डीपी कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब आपने इसको क्लिक करना है और इसको आपने नो इंडेक्स करना है और यहाँ से नो डीपी करना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने थर्ड वाले ऑप्शन पोस्ट एंड पेजेस पर क्लिक करना है, इसको आपने ऑल पर क्लिक करना है और इसको नो डीपी करके आपने सेव कर देना है। अब हमारी वेबसाइट के यहाँ तक SEO सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी देखें वेबसाइट पर फेव आइकन भी लग चुका है, जो हमने इधर लगाया था वो देखें यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमने इसके अंदर सर्च कंसोल को ऐड करना है। उससे भी पहले हमने इसके अंदर पेजेस क्रिएट कर लेना है। इंपॉर्टेंट पेजेस अगर हमारी वेबसाइट पर बने होते हैं तो तब हमारी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो सकती है। उसके लिए आपने इन पेजेस पर क्लिक करना है, यहाँ से हम पेजेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है न्यू पेज और इस पेज का आपने यहाँ पर टाइटल लिख देना है अबाउट अस। अब आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, इससे हम अपना अबाउट अस का पेज जनरेट करवाएंगे। इसमें आकर आपने लिखना है राइट अबाउट अस पेज फॉर माय वेबसाइट। उसके बाद आगे आपने इस तरह से कॉमा देना। उसके बाद अब आपने अपनी वेबसाइट की यहाँ पर डिटेल लिख रही है। मैं वेबसाइट नेम इज, अगर डबल कोटेशन के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नेम लिखना है। मैं वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ एहसास प्रोग्राम 8171 PK। उसके बाद डबल कोटेशन। उसके बाद आपने लिखना है माय वेबसाइट URL इज, डबल कोटेशन में वेबसाइट का URL देना है। वेबसाइट का URL क्या है कि इस होम पेज को
अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर से ये वाला कंप्लीट लिंक HTTPS में तो आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना और डबल कोटेशन यहाँ पर लगा देनी है। आगे कोमा लगा के अब इसके आगे आपने लिखना है माय वेबसाइट टॉपिक इज। आगे आपने इस तरह की ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट के सारे टॉपिक लगाना है। टॉपिक कहाँ पर आपको मिलेंगे, इसको हम यहाँ से एक दफ़ा बैक करते हैं और इसके सेटिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये चीज़ें लिखी है इसके अंदर ये वाली चीज़ें टॉपिक है। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जितने भी ये कीवर्ड्स हैं ये हमारे टॉपिक हैं, हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं और इसके बाद आपने इधर ब्रैकेट लगानी है और इसको सेंड कर देना। अब ये हमारी वेबसाइट के लिए इस तरह से अबाउट अस का पेज लिखेगा और इसको अब आपने यहाँ से कैंसिल करना है और अब आपने दोबारा से आना है पेजेस में और इस पर आपने क्लिक करना है और अब आपने चैट GPT वगैरह यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट करना है। अब आपने इस टेक्स्ट को यहाँ से कंप्लीट कर लेना है कॉपी और इसके अंदर हम आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब कुछ इसकी सेटिंग ये करनी है कि इधर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना, जैसा कि मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर आकर आपने इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना है कॉमा से पहले और इधर आपने लिंक पर क्लिक करना है और इसके अंदर लिंक लगा के आपने इसको क्लिक करके अप्लाई कर देना है, इसको आपने इधर से बोल्ड कर देना है। इस तरह से हमारा लिंक लग गया। अब जो भी हेडिंग होगी इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और इसको हेडिंग कर देना है और इस पर क्लिक करके इसको आपने लार्ज कर देना है और इसी तरह से आपने बाकी जो इसकी हेडिंग्स है इनकी भी आपने इस तरह से सेटिंग कर लेनी है। इस तरह से सेटिंग आपने कंप्लीट करके अब आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है और अब हमें एक न्यू पेज क्रिएट करना है और इस पेज का टाइटल हमने रखना है कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और इसके अंदर आपने डॉट्स पर क्लिक करना है और इसके एंड में आपने फॉर्म पर क्लिक करना है और इस ग्रीन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है और इसमें से आपने नो थैंक्स पर क्लिक करना है और एड्रेस वाले इस बॉक्स को यहाँ से आपने डिलीट कर देना है और इस वाले फोन नंबर वाले पर भी क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और अब आपने सेंड पर क्लिक करना है और इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसके कोड को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने दोबारा से इस कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में आके यहाँ पर क्लिक करना है, HTML व्यू में आ जाना है और यहाँ पर आपने वो वाला कोड पेस्ट करना है और इसको पब्लिश कर देना है। 4 पेजेस हमने बनाने हैं, 2 हमारे पेज बन चुके हैं। अब हमने न्यू पेज पर क्लिक करना है। इस पेज का हमने टाइटल यहाँ पर लिखना है, इस पेज का यहाँ पर टाइटल हमने रखना है डिस्क्लेमर। अब आपने इस वाले को आपने इधर से एक दफ़ा क्लोज करना है और अब आपने गूगल में आकर लिखना है सोमी हेल्प टूल, इस तरह से आपने सर्च करना है। उसके बाद ये वाली वेबसाइट है, इसकी आपने टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने डिस्क्लेमर पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर लिखना है अपनी वेबसाइट का नेम, इधर आपने अपनी वेबसाइट का URL देना है और लास्ट वाले में आपने अपनी वेबसाइट का ईमेल देना है। इस पर क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट का यहाँ से मुकम्मल ईमेल कॉपी कर लेते हैं और इधर आकर हम पेस्ट करते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं और अब आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपने इस कोड को सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट नहीं कर देना, आपने इसमें HTML व्यू वाले ऑप्शन में आपने इधर पेस्ट करना है। इसके अंदर यहाँ पर बैक लिंक लगे हुए हैं। अब आप देखें यहाँ पर ओवर से ये शुरू होता है, यहाँ तक इसका अपना बैक लिंक लगा हुआ है। इसको आपने यहाँ से कर देना रिमूव करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करते आना तो इसका लास्ट में यहाँ पर फिर से ये वाला यहाँ पर बैक लिंक लगा हुआ है। आपने इसको यहाँ से कर लेना है, यहाँ तक ये वाला आपने सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर देना है और अब आप इस पर क्लिक करके इसको कंपोज व्यू में क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पेज बन चुका है। अब हमने पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है। अब हमने एक लास्ट पेज क्रिएट करना है जिसका नाम होगा प्राइवेसी पॉलिसी। इधर हम लिख देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। अब आपने दोबारा से इसी टूल पर आ जाना है और इसके अंदर आपने इसको ओपन करना है प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम, URL, उसके बाद ईमेल ID और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर में आकर
HTML व्यू ओपन कर लेना है और इसको रिमूव करके इसकी जगह पर पेस्ट करना है और इसमें से उन लिंक्स को हमने रिमूव करना है। यहाँ से देखिए ओवर से यह स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये वाला आपने रिमूव करना है यहाँ तक। उसके बाद एक और यहाँ पर लिंक इसका लगा होगा तो वो भी आपने नोट करना है। इसके लास्ट में ये यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इतने तक ये आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है। अब हमारी वेबसाइट के इंपोर्टेड पेजेस भी क्रिएट हो चुके हैं। अब इन पेजेस को हमने अपने वेबसाइट के हेडर में लगाना है और फुटर में लगाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हेडर के अंदर लगाते हैं, तो ये पेजेस हमने लगाने के लिए इस पे आ जाना है पेजेस पर और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब, मतलब जो हमारे लिंक हैं ये वाले पेजेस हैं वो यहाँ न्यू टैब में ओपन रहे। उसके बाद इस वाले में आकर आपने लेआउट पर क्लिक करना है और इस पर आपने क्लिक करना है टॉप नेविगेशन और इसको अब आपने एडिट कर आके आपने स्पेंसर के आइकन पर क्लिक करना है और इस स्लैश को आपने यहाँ से रिमूव करना है और इसकी जगह पर आपने वेबसाइट के होम पेज का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना, उसको सेव कर देना। अब आपने ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करना है। यहाँ पर उन पेजेस के होम का आपने नेम देना, मतलब कि यहाँ पर हमने लिखना है सेकंड पेज लिखना है अबाउट अस। उसके बाद इधर उस पेज का हमने लिंक देना है। अब हम आ जाते हैं इस पर, तो अब देखिए ये है अबाउट अस वाला पेज। यहाँ पर आकर आपने इसको शेयर करके भी यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं या फिर हम इसको राइट क्लिक करके भी इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। अब इधर हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक यहाँ से कॉपी हो गया और अब हम इधर उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। इस लिंक को आपने बड़े ध्यान से कॉपी करना है कि इसके अंदर देखिए अबाउट अस आना चाहिए, तो ये लिंक इस तरह का होना चाहिए। अब आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। मोस्टली टाइम क्या होता है कि आप इस पोस्ट के एडिट व्यू का यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं, मतलब जो हम इस तरह से पोस्ट एडिट कर रहे थे वो वाला कॉपी कर लेते हैं, तो इसी तरह की लिंक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपने लिखना है कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद इधर आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज का लिंक देना है। अब हम राइट क्लिक वाले मेथड से इसका लिंक कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर हमने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है कॉपी लिंक एड्रेस। उसके बाद हम इधर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। हम देखें इसके अंदर भी वही आ रहा है कॉन्टैक्ट अस। इसको सेव कर देते हैं और इधर हम न्यू पेज ऐड करते हैं। इसका नाम यहाँ पर लिखना है डिस्क्लेमर। पेजेस में आकर डिस्क्लेमर का यहाँ से लिंक कर लेते हैं कॉपी करने के बाद इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और लास्ट पेज जो हमने ऐड करना है यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज के यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं और इधर हम वो पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और इसको भी आपने सेव करना है और इधर आपने क्लिक करके इसको भी यहाँ से सेव करना है। और अब हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पर वो वाले हमारे पेजेस का लिंक आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि इन पर क्लिक करके आपने एक दफ़ा ये ज़रूर देख लेना है कि ये वाले हमारे पेजेस ही हैं या फिर हमारा एडिट मोड के लिंक यहाँ पर लग चुके हैं। तो मैंने इस तरह से न्यू टैब में ये वाले सारे लिंक ओपन किया। देखें यहाँ पर वही वाला जो टेक्स्ट है वही आ रहा है, ठीक है। ये तो होता है ना कॉन्टैक्ट पेज। अब देखिए वही कॉन्टैक्ट पेज लगा हुआ है। उसके बाद डिस्क्लेमर का यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, इस तरह से ही आना चाहिए। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से रिमूव। अब हम फुटर के अंदर ये वाले पेजेस सेट कर लेते हैं। फुटर में कैसे करना है, देखें यहाँ पर फुटर में भी इस होम वाले के साथ हमने इनको ऐड करना होता है। तो कैसे करना है कि इसको आपने स्क्रॉल करना, इसका लास्ट में होगा मेन्यू फुटर विजेट, इस पर आपने क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। अब इसके अंदर भी आपने उसी तरह से पेजेस ऐड करना है। यहाँ पर स्लैश को रिमूव करते हैं और होम पेज का हमने यहाँ से लिंक कर लेना है कॉपी और इधर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं और यहाँ पर इसका नेम यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट अस और आगे इसके अबाउट अस वाले पेज का लिंक हम लगा देते हैं। अगर आपको इस तरह से इजी लगता है शेयर के बटन पर क्लिक करके, तो आप इन सारे पेजेस का लिंक इसी तरह से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो कि इससे पहले जो HTTPS लगा होता है इसको आपने ध्यान से इस तरह से रिमूव करके तो ये आपने लगाना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद इस लिंक को यहाँ से रिमूव करना है और इस कॉन्टैक्ट वाले शेयर बटन पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर कॉपी के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर
पेस्ट करके इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने सारे पेजेस के लिंक देखे यहाँ पर लगा रहे हैं उसी तरह से। अब हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और इस सेव के बटन पर भी आपने ज़रूर क्लिक करना है। और अब हम होम पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखें फुटर के अंदर भी वही पेजेस हमारे लग चुके हैं। तो इस तरह से आपने इसके फुटर में भी देखें यहाँ से इस तरह से पेजेस लगा लेने हैं। अब हमने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में लेकर जाना है ताकि हमारी वेबसाइट गूगल में लोगों को नज़र आए। उसके लिए आपने इस वाले सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। आपने स्क्रॉल करते हैं ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च कंसोल। इस टूल का यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट गूगल पर अपीयर करवा सकते हैं। जैसा कि लोगों की यहाँ पर देखें तो हमें वेबसाइट नज़र आ रही होती हैं, तो इसी तरह से हमारी भी वेबसाइट यहाँ पर रैंकिंग में आएगी। तो इसके लिए आपने गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक करना है। अब आपने इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का URL देना है। देखें यहाँ से आपने इस मुकम्मल URL को कॉपी कर लेना है और इधर आपने पेस्ट कर देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। अब आपने गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। देखिए अब हमारा सर्च कंसोल इसके साथ लिंक हो चुका है। अब हमने सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। इसके अंदर जो सेटिंग है इस पर क्लिक करना है और इस पर हमने क्लिक करना है ऑनरशिप वेरिफिकेशन पर और इसके अंदर हमने क्लिक करना है HTML टैग और इस टैग को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना। अपनी वेबसाइट में आना है और थीम पर हमने क्लिक करना है और इस छोटे से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है जो इसके साथ देखें ये वाला बना हुआ, इस पर क्लिक करना है। एडिट HTML पर क्लिक करना है और इस कोड में से अभी देखें यहाँ पर ये वाला है हेड टैग के बाद ये वाला हमने लगाना है। हेड टैग के आगे आपने यहाँ पर क्लिक करके इंटर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल V के साथ ये पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। देखें यहाँ पर ये सक्सेसफुल होना चाहिए। देखें सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। अब आपने इसको वेरीफाई करना है कि देखें यहाँ पर हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के साथ वेरीफाई हो चुकी है। अब हमने अपनी वेबसाइट को इस टूल की मदद से गूगल में कैसे लेकर जाना है। आपने इस पर क्लिक करना है URL इंस्पेक्शन पर और यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट के होम पेज का लिंक देना है और इसके बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने गॉट इट पर क्लिक करके इसको रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक कर देना है कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स किया जाए। यहाँ पर इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल में दिखाया जाए। तो ये देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है और यहाँ पर इसने एक एरर दे दिया है कि इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट। इसने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों किया है? इसलिए इसने रिजेक्ट किया कि जो हमने यहाँ पर थीम इसका लगाया है वो थीम हमने इसका अपना नहीं बल्कि हमने किसी और कंपनी का थीम लगाया। तो फिलहाल जितने भी आप इसमें थीम लगाएंगे उसमें इसी तरह से ये एरर देगा। तो इस एरर के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने तकरीबन 48 घंटे के बाद आपने दोबारा से इसके होम पेज की इंडेक्स रिक्वेस्ट करनी है तो ये हो जाएगा। मैंने पहले भी कई सारी वेबसाइट पर इस तरह से इस एरर को देखा जो 2 दिन के बाद ये इंडेक्स हो जाता है। अब हमने अपने पेजेस को इंडेक्स करना है। पेजेस को इंडेक्स करने के लिए आपने आ जाना पेजेस पर। अब देखिए पेजेस पर ये एरर नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं अबाउट अस वाले पेज का, यहाँ से लिंक कर लेते हैं कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करते हैं और इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। जितनी भी हम पोस्ट लिखेंगे या पेजेस हैं हमारी वेबसाइट के उन सब की यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट इंडेक्स करनी होती है, तब वो गूगल पर आकर अपीयर हो सकते हैं। अब हम रिक्वेस्ट इंडेक्स पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए पेज की इंडेक्स रिक्वेस्ट हो चुकी है। इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट देखें यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसको डिसमिस कर देते हैं और अब हम कॉन्टैक्ट अस वाले पेज का यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करके एंटर का बटन प्रेस करते हैं। इसी तरह से ये 4 पेजेस हैं, इनकी आपने इंडेक्स रिक्वेस्ट इसी तरह सेम मेथड से कर देनी है। अब मैंने इस तरह से चारों पेजेस के यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया। देखें यहाँ पर वो सारे लिंक्स आ रहे हैं जिनकी मैंने रिक्वेस्ट की है। अब हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद अब थोड़ी सी इसके अंदर मज़ीद प्रोफेशनल बनाने के लिए कस्टमाइजेशन होगी, फिर वो कंप्लीट करेंगे। अब हम पोस्ट पर क्लिक करते हैं और अब हम न्यू पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पर पोस्टें करनी होती है। पेजेस बनाने में और पोस्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि हमने यहाँ पर कैटेगरी भी देनी होती है कि किस कैटेगरी की हमने पोस्ट लिखी है। उसके बाद यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि जब हम कोई भी यहाँ पर कीवर्ड देके सर्च करते हैं
तो उसके नीचे ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही होती है ये होती है डिस्क्रिप्शन। ये अगर हम यहाँ पर क्लिक करके इधर वो डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पहली 2 लाइनें होंगी वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही नज़र आएंगी। उसके बाद होता है ये वाला टाइटल। अब ये वाला टाइटल यहाँ से लिखा जाता है, इधर जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो इसका टाइटल होगा। तो अब ये कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी पोस्टें लिखी हुई हैं, वो यहाँ पर हम लाकर एडिट करते हैं। अब गूगल डॉक्स के अंदर ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी कस्टमाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है, और अब इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब कस्टमाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इसकी जो पहले ये वाली लाइन थी ये था इसका टाइटल, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। अगर आपने पोस्ट लिखने के बारे में सीखना है तो आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने इस तरह से पोस्ट लिखनी है। अब फिलहाल देख लीजिएगा कि आपने इस तरह से पोस्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। अब देखिए ये वाली इसकी हेडिंग है, तो हम इसको कर देते हैं हेडिंग और इसको हम कर देते हैं लार्ज, और इसके आगे जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इधर हम क्लिक करके इसको लार्ज कर देते हैं और इसके अंदर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर हमने इसका थंबनेल भी लगाना होता है जो कि वेबसाइट के होम पेज पर शो हो रहा होता है। तो वो कैसे लगाना है, इसके अंदर पिक्चर्स कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो आपने फ़िलहाल इनको आपने सेलेक्ट करके जो हेडिंग्स हैं इनको आपने इस तरह से हेडिंग में लाकर उसके साइज़ को आपने लार्ज कर देना है। अब हमने इस पोस्ट का थंबनेल लगाना है, तो थंबनेल कैसे लगाना है, आपने इसके स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर एक स्पेस ऐड करना है, यहाँ पर आपने उस पिक्चर को अपलोड करना है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं और कंप्यूटर की गैलरी से आपने वो वाली इमेज सेलेक्ट करनी है। अब इस पोस्ट के अंदर किसी भी जगह अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आपने उस जगह पर इस तरह से क्लिक करना है और इस तरह से आपने स्पेस बनाना है, इसके अंदर आपने क्लिक करना है और उसी तरह से आपने गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से यही वाला फ़ोटो सेलेक्ट करके अगेन आपको चेक करवा देता हूँ। अब हम इसी थंबनेल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं ओरिजिनल साइज़ और इसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से देखिएगा कि ये इसके अंदर नज़र आएगा। अब इसके अंदर जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके अंदर कैटेगरी। पोस्ट के अंदर ये कैटेगरी आप एक दफ़ा ही बनाएंगे, उसके बाद आप जितनी मर्जी इसके अंदर पोस्टें कर सकते हैं। हम इस वेबसाइट पर 3 कैटेगरीज बनाएंगे। पहले जो हम कैटेगरी बना रहे हैं इसके अंदर हमने इस पोस्ट को ऐड करना है, तो इसके लिए हमने लिखा है एहसास अपडेट। उसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर आपके सामने आएगा पब्लिश, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब हम अपनी वेबसाइट के होम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर ये वाली पोस्ट नज़र आएगी। अब इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको ये वाली पोस्ट नज़र आएगी। अब इस पोस्ट के अंदर हम YouTube की वीडियोस भी लगा सकते हैं, इस तरह की इमेज भी लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको वीडियो लगाने का तरीकाकार भी बताऊंगा। अब हम सबसे पहले इसके अंदर हम 5 से 7 पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी ये डिज़ाइनिंग करेंगे। जो ये खाली बॉक्सेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर भी आपको पोस्टें नज़र आएंगी। अब मैंने इसी कैटेगरी के अंदर ये तीसरी पोस्ट लिखी है, देखें यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके नीचे देखें यहाँ पर कैटेगरी आ जाती है और इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ से पब्लिश कर देना है। अब मैंने इस कैटेगरी के अंदर 3 पोस्टिंग कर ली हैं। अब जितनी चाहे इसके अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं, तो मैं अब एक और न्यू कैटेगरी बनाने लगा हूँ। उसके लिए हमने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। अब पहले हम इसके अंदर पोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब न्यू कैटेगरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है, तो हमने नीचे जो कैटेगरी बनाई उसको सिलेक्ट नहीं करना, हमने न्यू कैटेगरी का यहाँ पर नेम दे देना है। सिर्फ हमने इधर उस कैटेगरी का नेम देना है। अब हम इस पोस्ट के अंदर एक YouTube की वीडियो को लगाते हैं कि YouTube की वीडियो आपने कैसे लगानी है। YouTube की वीडियो जहाँ पर भी आपने लगानी है वहाँ पर आपने इस कर्सर को लेकर आना है, यहाँ पर आपने स्पेस बना लेनी है और इसके अंदर आपने कोई भी इस तरह से डिजिट लिख देना है ताकि ये डिजिट हमें HTML व्यू में आसानी से मिल जाए। इस तरह से 666 मैंने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है कि एक न्यू टैब ओपन करना है, उसके अंदर हमने YouTube ओपन कर लेना है। अब हम इन डॉट्स पर क्लिक करते हैं और इस YouTube पर क्लिक कर देते हैं और YouTube के सर्च बार में आकर आपने लिखना है BISP
न्यू अपडेट, जो भी आप वीडियो लगाना चाहते हैं उसको आपने अंदर सर्च कर लेना है। पहले अपने वीडियो फाइंड कर लेनी है। अब इस वीडियो को हम लगाना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इसके शेयर बटन पर क्लिक करना है। अब इसका लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अब आपने इस YouTube को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपने एक न्यू टैब के अंदर आपने सर्च कर लेना है iFramely। इस तरह से आपने सर्च करना है और इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। अब आपने चेक URL पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो वाला URL पेस्ट करके चेक इट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए वही वीडियो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। अब आपने इस पर क्लिक करना है कॉपी कोड के बटन पर और इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने आ जाना है अपनी पोस्ट के अंदर और अब आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ अपने HTML व्यू पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपने जो हमने 3 दफ़ा 6 लिखे हैं वो देख लेना है कि कहाँ पर। अब देखें वो यहाँ पर है तो हमने इसकी जगह पर वो वाला कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अब हमने क्या करना है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पर हमने स्पेस देना है ताकि अगर जब हम इस वीडियो को रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर लें। ठीक हो गया। अब इस तरह से इधर स्पेस आ जाएगी। अब इन को आपने रिमूव कर देना है। 6 जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर हमने वो वाला कोड पेस्ट कर देना है और हमने पब्लिश के बटन पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है। अब हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो देखेगा कि इसके अंदर वो YouTube की वीडियो यहाँ पर लग चुकी होगी। अब देखिए इसके नीचे YouTube की वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब जब DSP डिवाइस के अंदर प्ले होगी तो उसी स्क्रीन के हिसाब से ये एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब मैंने वेबसाइट पर आप देखें तो यहाँ पर 9 पोस्टें पब्लिश कर दी हैं। इन पोस्टों में हमने 3 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी आपको कहाँ पर नज़र आ रही है तो जो ये आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं इसमें कैटेगरी का नेम लिखा होता है। एक कैटेगरी है सास प्रोग्राम, ये भी इसी कैटेगरी में, ये भी इसी कैटेगरी में। उसके बाद है BISP अपडेट, इसमें देखिए ये 3 पोस्ट हैं। उसके बाद है एहसास अपडेट। इस तरह से पहले आपने कैटेगरीज भी बना लेनी है। अब हम इसके होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पर वेबसाइट के होम पेज पर इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर सेशन खाली है। अब इनके अंदर हमने ये वाली पोस्टें शो करनी है। अब इस सेशन के अंदर हमने कैसे ये पोस्टें शो करनी है तो अब आपने इसके अंदर आ जाना है लेआउट में और सबसे पहले हम इसके मेन मेन्यू को यहाँ पर एडिट करेंगे। मेन मेन्यू क्या होता है कि अभी देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है होम, इसको हम मेन मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरीज शो करनी होती है। अब आपने इस पोस्ट वाले पर राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में इस तरह से ओपन कर लेना है। अब आपने आ जाना है बैक और यहाँ पर आपने लेआउट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मेन मेन्यू पर आ जाना है। अब इसको आपने यहाँ से एडिट कर लेना है। अब एडिट करने के बाद यहाँ पर आपने पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और इधर आपने होम पेज का URL देना है। जो देखें यहाँ पर हमारी वेबसाइट का ये वाला लिंक है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब आपने ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है। उसके बाद अब इधर आपने कैटेगरी का नेम देना है। अब देखते हैं कि कैटेगरी जो हमने सबसे पहले बनाई है उसका नेम है एहसास अपडेट। अब इधर हम लिख देते हैं एहसास अपडेट। इस तरह से लिखने के बाद आपने एहसास अपडेट वाली किसी भी एक पोस्ट को ओपन करना है। यहाँ अपने व्यू वाले बटन पर आपने क्लिक करना है इस तरह से जब आपकी ये पोस्ट ओपन हो जाए इस कैटेगरी वाली तो अब आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये कैटेगरी होती है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस कैटेगरी में जितनी भी पोस्टें होंगी सिर्फ वही यहाँ पर शो होंगी। अब इस कैटेगरी का आपने यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है। मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसके URL वाले सेशन में आपने इसको पेस्ट करना है और इसको आपने सेव कर देना है। अब अगेन आपने ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है और दूसरी कैटेगरी का यहाँ पर आपने नेम लिखना है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी BISP 8171, हमने इस पर क्लिक करना है और इधर हम लिख देते हैं BISP। अब इसके अंदर हमने उसी तरह से लिंक लगाना है तो हमने BISP 8171 वाली देखे इस तरह से इसी कैटेगरी की कोई एक पोस्ट ओपन करनी है। उसके अंदर यहाँ पर हमने क्लिक करना है। अब इसी कैटेगरी के अंदर जितनी ये पोस्ट हैं वो सारी यहाँ पर शो हो गई। अब इस लिंक को आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने इधर से कॉपी कर लेना है। अब अगेन आपने आ जाना है इसमें और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करके इसको सेव कर देना है और ऐड अ न्यू आइटम पर आपने क्लिक करना है और इधर हमने अपनी लास्ट वाली कैटेगरी की पोस्ट का URL देना है।
अब लास्ट कैटेगरी है एहसास प्रोग्राम। अब इस पर हम क्लिक करते हैं और इधर एहसास प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। अब इस कैटेगरी का लिंक भी ऊपर आ गया। अब इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है। आपने याद रखना है कि किसी आपने एक पोस्ट का लिंक यहाँ पर नहीं सिर्फ लगा देना, आपने कैटेगरी का लिंक लगाना है, एहसास प्रोग्राम। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और अब हम इस पेज को सेव करके एक दफ़ा इसके होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज आ जानी चाहिए। देखें यहाँ पर शो हो चुकी है। अब इन कैटेगरीज पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसी कैटेगरी में जितनी भी पोस्टें होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। इस तरह से आपने इनको होम पर ऐड कर लेना है। अब इनको ऐड करने के बाद अब इसके अगर होम पेज पर आते हैं तो अभी भी इसके होम पेज पर काफ़ी सारी सेशन खाली है। अब ये इस सेशन के अंदर जो हमने पोस्टें ऐड करनी है तो उसके लिए आपने इसको स्क्रॉल करना है। इसके नीचे का ऑप्शन आपको मिलेगा हार्ड पोस्ट, इसको आपने एडिट करना है। अब इसके अंदर जिस भी कैटेगरी को आप शो करना चाहते हैं उस कैटेगरी का यहाँ पर आपने नेम सिर्फ लिखना है। एहसास प्रोग्राम, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने इधर कैटेगरी के स्पेलिंग लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम इधर आपने लिखने हैं। अगेन आपने इस टेक्नोलॉजी वाली जगह पर भी लिख देना है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। और अब इसको भी हम सेव करके होम पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो यहाँ पर पोस्टें ऊपर शो होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर पोस्टें शो हो चुकी हैं। अब हमने बिजनेस, फूड और फैशन वाली कैटेगरी के अंदर हमने अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। तो अगेन आपने इसमें आना है और देखें यहाँ पर ये आपको मिलेगा बिजनेस, फूड और फैशन। अब इसको हम एडिट करते हैं। इसके अंदर अब हम लगा देते हैं कैटेगरी PISP, उसके बाद 8171। अब इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इधर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब इस फूड वाली को यहाँ से हम एडिट कर लेते हैं और इधर भी हम अपनी किसी कैटेगरी का नेम लिख देते हैं जैसा कि एहसास अपडेट। और इस कैटेगरी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अब आपने इस फूड वाली जगह पर आपने इसको पेस्ट करना है और इसको सेव कर देना है। और इसको भी हम सेव करके एक दफ़ा अगेन हम होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पर भी हमारी कैटेगरीज की पोस्टें शो हो चुकी हैं। अब हम इस फैशन वाली कैटेगरी को अगर यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब इसके नीचे देखें ये आपको सेशन मिलेगा मेन पोस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर हम इसको हाइड कर देंगे, शो ऑथर। उसके बाद पब्लिश टाइम को हम हाइड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है और इसको भी आपने डिसेबल कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। अब इसी पेज को आपने नीचे स्क्रॉल करते हैं ना तो यहाँ पर भी अगर आप कोई कैटेगरीज आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारी लास्ट जो कैटेगरी रहती है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, एहसास प्रोग्राम। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर भी हम कैटेगरी का नेम पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और बाकी कैटेगरीज को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने इसी तरह से सिर्फ 3 कैटेगरीज ही बनाई हुई हैं तो आप इनकी इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने बाकी कैटेगरीज को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपने इसको सेव करना है और इसके होम पेज को हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से इसका व्यू आ चुका है। अब देखिए कि हमारी वेबसाइट के राइट साइड बार में कुछ डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इसको सेट करने के लिए आपने आ जाना है अगेन लेआउट के अंदर। अब इसके अंदर आपने आ जाना राइट साइड बार बी के अंदर और इसको आपने क्लिक करना है फीचर पोस्ट और इस ऑप्शन को आपने अनेबल कर लेना। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है और इसको आपने क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और कैटेगरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाय फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करना है और इसको आपने ऑल पर क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब इस पर आपने क्लिक करना है टैग्स पर और इसको यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। और अब आपने ऐड गैजेट पर क्लिक करना है और इसके अंदर ब्लॉग सर्च वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने रिमूव करके सिर्फ आपने सर्च को रहने देना है, उसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने ऐड गैजेट पर दोबारा से क्लिक करना है। इसके अंदर से आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आपने सेव कर देना है। और अब इस
कॉन्टैक्ट फॉर्म को आपने यहाँ से ड्रैग करके इसको अपने एंड पर कर देना है और अब इस पेज को हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब हमारी वेबसाइट के होम पेज पर जितना भी कंटेंट था वो देखें यहाँ पर कस्टमाइज हो चुका है, ये बिल्कुल अब ओके हो गया। अब हमने जितनी भी पोस्टिंग की है उनके लिंक की हमने इंडेक्स रिक्वेस्ट करनी होती है। इंडेक्स रिक्वेस्ट उसी तरह से आपने करनी है जैसे हमने पेजेस की इंडेक्स रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है सर्च कंसोल के अंदर, इधर आकर आपने इसका लिंक पेस्ट करना है और जितनी भी आपने पोस्ट करनी है उनकी आपने इस तरह से इंडेक्स रिक्वेस्ट जरूर कर देनी है। अब आपने इस साइट मैप्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, इसमें आपने लिखना है साइट मैप .xml और इसको आपने सबमिट कर देना है। अब देखिए हमारी वेबसाइट पर जितनी भी पोस्टें थी और यहाँ पर इसने डिस्कवर कर लिया है। आपने जब भी कोई नई पोस्ट लिखनी है तो उसके बाद आपने अगेन से इसी तरह से साइट मैप .xml लिख कर आपने सबमिट कर देना है। यह न्यू पोस्ट को इंडेक्स करने में हेल्प करता है। अब कोर्स रिकॉर्ड करते हैं, मैं दूसरा देना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब इसके होम पेज का लिंक भी इंडेक्स करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है। अब इस पोस्ट की इंडेक्स रिक्वेस्ट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि होम पेज का देखें यहाँ पर जो लिंक आपको एरर दे रहा था, अब तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद अगर आप इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा। अब देखें इंडेक्स रिक्वेस्ट हो चुकी है। होम पेज के URL के यहाँ पर देखें आपको URL भी नजर आ रहा है। अब हमने इस वेबसाइट के होम पेज के कलर को सेट करना है, तो हमने अपनी मर्जी के कलर कैसे ऐड करना है। यहाँ पर देखिए जो ब्लैक कलर है, ये कलर आपने चेंज करने के लिए आपने थीम वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद आपने इस कस्टमाइज पर क्लिक करना है। अब इसको आपने स्क्रॉल करना है और एडवांस पर आपने क्लिक करना है। लिंक कलर वाले ऑप्शन में आकर आपने ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है कि जहाँ पर भी हमारा लिंक लगा होगा उस एंकर टेक्स्ट का कलर ब्लू होगा। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है थीम बॉडी पर और इसके अंदर आपने थीम कलर पर क्लिक करना है। अब इसको आपने स्क्रॉल करना है। डार्क कलर के अंदर आकर आपने अगर इस पर हम क्लिक करते हैं ऐड पर, तो यहाँ से जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो देखिए हमारे वेबसाइट के हाइडर का कलर होगा। अब इसको हम ऐड करते हैं। अगर अपनी मर्जी का कलर लगाना है तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई भी कलर जो है उसको चूज कर सकते हैं। अब इसको आपने और इसके अंदर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से डार्क सा कलर होना चाहिए और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पर हाइडर का वही कलर हो चुका है। अब इसको हम इधर से सेव कर देते हैं। अब हम होम पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर हेडर का कलर चेंज हो चुका है और फुटर में भी वही कलर आ चुका है। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कोर्स। तो इसी के साथ आज के इस कंप्लीट कोर्स में इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।